नमस्ते बच्चों। देखो, हमने सातवीं कक्षा की जीवन नहीं मरा करता है ये कविता कल मैंने आपको अच्छे से गा के दिखाई थी। आपको ये कविता अच्छे से गाना है और मैंने कल बोला था आपको बच्चों कि इसे अच्छे हैंडराइटिंग में अपने कॉपी में लिखना है। तो देखो, आज मैं इनका आपको कविता का सरल अर्थ बताती हूँ। बहुत ये अच्छी कविता है और हमारे जीवन के बारे में ही इस कविता में बताया है। तो देखो, इस कविता देखने के बाद, इस कविता का अर्थ सीखने के बाद हम हमारे जीवन में कौन से प्रॉब्लम है और वो कैसे हमने सॉल्व करने चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो देखो, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखो बच्चों, यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो जाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। और फिर क्या दिया है, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। देखो, अगर हमारा एक सपना है, कोई सपना कोई भी पकड़ो, जैसे मुझे डॉक्टर बनने का सपना होगा, अगर वो मेरा नहीं पूरा हुआ तो मैंने टूट नहीं जाना चाहिए और मैंने छिप छिप कर रोना भी नहीं चाहिए। हर हर एक के अलग अलग सपने रहते हैं और वो देखो, सब सब सपने क्या पूरे हो जाते हैं क्या? नहीं, वो समय से पहले टूट जाते हैं। कभी हमारे पूरे हो जाते, कभी नहीं हो जाते, तो हमने वो रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी जो मोती है हमारे, आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जो हमारे आंसू रूपी मोती है आंखों में से जो आते हैं, तो उनको हमने व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं होता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मतलब अगर हमारे कुछ सपने पूरे नहीं हुई तो जीवन खत्म हो गया क्या? नहीं, एक सपना नहीं पूरा होगा तो दूसरा जरूर पूरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा जरूर पूरा होगा। ऐसा क्या होगा, एक ना एक दिन कौन सा सपना हमारा पूरा ही हो जाए। अगर एक सपना हो गया आपका पूरा नहीं हुआ तो आप क्या सब खाना पीना सब करना छोड़ देंगे क्या? नहीं। तो क्या है, कुछ सपने यदि हमारे पूरे नहीं हुए तो हमारा जीवन कहीं समाप्त नहीं होता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। देखो बच्चों, क्या दिया है, माला बिखर गई तो मतलब माला यदि टूटकर बिखर गई, एक माला है, अगर वो टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। देखो, फिर यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। और फिर ऐसा समझ लेना चाहिए कि हमारे आंखों में से आंसू आ गए, मतलब लोगों का अगर ध्यान गया उसकी तरफ, आंसुओं पर ध्यान गया, तो हमारी जो तपस्या है वो पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमी सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखो, फिर क्या है कि जो परिस्थिति है, परिस्थितियों से हारकर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। क्या है, हमारे जीवन में अलग अलग समस्याएं आती है, लेकिन अगर हम इस परिस्थितियों से हार कर गए, जान दो मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, अगर मैं ऐसी हार कर रूठ कर बैठ गई तो सब समस्या क्या, जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे क्या? कभी भी होएंगे नहीं। और फिर ये सब का हल नहीं होता है। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना इस समस्या का हल नहीं होता है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, क्या दिया है वहां पे कि यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है। सही बात है, अगर आपके पास कमीज है, अच्छी है, अगर वो फट गई तो आप फेंक देंगे क्या? उसे क्या करना चाहिए, सिला लेना चाहिए, सिला लेना पड़ता है और फिर फेंक नहीं देना चाहिए। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते ही रहते हैं। यानी देखो, एक समस्या है, अगर वो समस्या आपके जीवन में आ गई
अगर वो समस्या लेके ही आप बैठ गए तो आपका जीवन आगे जाएगा क्या? नहीं, वहाँ पे आपका जीवन क्या हो गया? स्टॉप हो जाएगा। लेकिन देखो, एक दिया है, हम आंगन में दिया लगाते हैं और उसमें से 2-4 दिए बुझ भी गए, तो जो आंगन में प्रकाश फैलता है वो 2-4 जो दिए बुझ गए तो फैलेगा नहीं क्या? क्योंकि क्या है, बाकी के दिए तो चालू है ना, उसका तो आपको क्या मिल रहा है, उस दिए का तो प्रकाश मिल रहा है ना। तो फिर अगर आपने ऐसा, आपको प्रकाश तो मिल रहा है, फिर इसे आपने क्या करना चाहिए? आंगन नहीं मरा करता है तो आंगन में पूरा अंधेरा हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की उधोती। देखो बच्चों, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? रूप बदल जाता है, और रूप, हर एक चीज का रूप बदलता रहता है। देखो, कभी हमको हंसी आती है, कभी हमको गुस्सा आता है, कभी हमारी तबीयत अच्छी रहती है, कभी हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती। मतलब आपका जो शरीर है, आपके जो सब समस्या है, ये एक जैसी रहती है क्या? नहीं, वो क्या हमारे शरीर के स्वरूप से बदल जाती है। तो इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है, सिर्फ रूप बदल जाता है। देखो फिर क्या दिया है उन्होंने? जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। मतलब क्या दिया है? मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए है। रात में क्या आएगा? रात में आपको सबको चांदनी दिखेगी। फिर सुबह ऐसा वातावरण दिखता है कि आपको नहीं, सुबह क्या दिखेगा आपको? धूप रूपी वस्त्र दिखेगा। धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो, मतलब क्या है? समय बदल गया, चीज बदल गई। सुबह क्या हो गई? सुबह आपको धूपी लगेगी, और रात हो गई तो चांदनी लगेगी, चांदनी दिखेगी। कभी देखा है क्या किसी ने कि सुबह आपको चांदनी देखने को मिली है? 7 बजे तक हमको कुछ दिखता है वो, फिर तो कुछ भी हमको, एक बार सूर्य प्रकाश जी आ गए, सूर्य मामा ऊपर आ गए तो हमको कुछ भी दिखता नहीं है। तो बच्चों, फिर हमने ये बात ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय, देखो क्या दिया है फिर? जैसे रात उदार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चांद बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। तो देखो, अगर हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं। जब देखो, आप बच्चे क्या रहते हैं? छोटे रहते हैं। छोटे जब बच्चे रहते हैं तो उनके पास बहुत सारे खिलौने रहते हैं, और उनके सब खिलौने सही सलामत रहते क्या? बच्चों को तो कुछ भी खिलौना दे दो, वो क्या करता है? तोड़ फोड़ कर ही डालते हैं। कौन सा भी उनका खिलौना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ खो भी जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, सब वो उधर से खो भी जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। बच्चों के आनंद पर असर होता है क्या? नहीं। बच्चा क्या होता है? निरागस होता है। उनको जब बच्चा 5-6 साल तक उनको क्रोध, गुस्सा, ये बातें उनके मन में ही नहीं रहती। उनका मन बिल्कुल स्वच्छ रहता है। जैसे जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर ये भाव प्रकट हो जाते हैं। अगर वो टूट गए तो क्या है? टूट जाने के बाद बच्चा के आनंद पर कोई भी असर नहीं होता। समझ में आया क्या आपको इतना? देखो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पंक्तियां। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकंड पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल ओही है तट पर। तो देखो बच्चों, पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। अब क्या होगा आपको? पनघट का मतलब क्या है? वह स्थान जहाँ लोग क्या करते हैं? पानी भरते हैं। तो देखो फिर पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। शिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल ओ ही है तट पर। फिर क्या जाने कितने गगरिया वहां आई, दिन टूटती रहती है। देखो पनघट पर सब पानी भरने के लिए आते हैं,
तो क्या गगरिया लेके आते हैं। गगरिया लेने के बाद क्या है, वहाँ पे सब गगरिया अच्छी रहती है क्या, नहीं, वहाँ पे भी क्या होती है, टूटती रहती है, कुछ कुछ खराब हो जाती, कुछ एक दूसरे को टकराती, फिर वो भी टूट जाती, ऐसे वहाँ पे चले रहता है। परंतु पनघट उनका कभी शौक नहीं मनाता। परंतु पनघट जो है उनका कभी शौक नहीं मनाता। वो रोते बैठता है क्या पनघट, नहीं ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलेगा। कभी वो क्या करता, शौक नहीं मनाता है। कितनी बार किश्ती डूबी, चहल पहल हुई तट पर। और फिर क्या है, वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज वहाँ पे लोग पनघट पर पानी भरने के लिए आते ही रहते हैं। फिर तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो देखो बच्चों, निराशवादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। अगर हमारे जीवन में हमने हमेशा निराशवादी दृष्टिकोण रखा तो हमारे मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। देखो क्या हुआ है, जो हमारा मन मस्तिष्क है वहाँ पे अंधेरा ही आपको दिखने को मिलेगा। देखो एक क्या रहता है, विद्यार्थी रहते हैं और टीचर उनको हमेशा बार बार बोले कि तू ये कर नहीं सकता, ये करेगा नहीं, आपको कुछ आता नहीं, तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है, फिर से लूज हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता, टीचर रोज बार बार ऐसा बोलते हैं। टीचर ने भी बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ऐसी ही बातें दूसरे को बताना चाहिए। फिर क्या है, बच्चों का क्या होगा, जो अंदर का आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और बच्चा कुछ करके ही दिखाएगा। तो क्या करना चाहिए, हमेशा उनको निराशवादी दृष्टिकोण से निकाल लेना चाहिए। अगर हमारे प्रति, उनके प्रति हमने निराशवादी दृष्टिकोण रखा तो हमारा मन मस्तिष्क में उन बच्चे के प्रति क्या होगा, अंधेरा ही बढ़ता जाएगा और आशारूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। और फिर क्या होगी, हमेशा निराशवादी निराशवादी बोला तो बच्चे का क्या हो जाएगा, जो लौ की आयु है वो भी कम हो जाएगी, प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। फिर उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो भी बच्चा जो करना है वो भी नहीं करेगा। समझ में आया क्या आपको। लूटा लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक न छेड़ा पर खिड़की बंद हुई धूल की। तो देखो, पतझड़ आता है, पतझड़ आता है, पतझड़ क्या होता है, आता है। पत्ते की झड़ने, पतझड़ मतलब क्या है, पत्ते झड़ने की ऋतु नहीं आता क्या, जब जो झाड़ के पत्ते, वृक्ष के पत्ते हो क्या हो जाए, पूरे झड़ जाते हैं और उनको नए पत्ते आ जाते हैं। तो पतझड़ के आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं। जो उपवन में रहता है, उपवन मतलब जो यहाँ पे सब झाड़ वगैरह रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर जो झाड़ के पत्ते, वृक्ष के पत्ते हैं वो पूरे झड़ जाते हैं। परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लग जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ऐसा ऋतु बदल गया, जैसा ऋतु बदल गया वैसे वसंत ऋतु आ गया तो सभी वृक्ष क्या है, नए कोमल पत्तों से लग जाते हैं। फिर आते हैं ना, उनको पत्ते तो आ ही रहे ना, ऐसा नहीं एक बार चला गया, एक बार वृक्ष है, वृक्ष के पत्ते झड़ गए तो फिर से आते नहीं क्या, फिर से भी आते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। ऐसा एक भी पेड़ नहीं रहेगा कि उनका क्या होगा, पत्ता गिरेगा नहीं, सब पत्ते गिर जाते हैं लेकिन उनको उसी तरह से नए पत्ते आ जाते हैं। फिर अगर वृक्ष ने शोक करके बैठ गया, नहीं मेरे पत्ते झड़ गए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करता है क्या, उसको पता है कि जाने दो, अभी मेरे पत्ते झड़ गए हैं लेकिन वसंत ऋतु आते ही मुझे पत्ते आ जाएंगे। फिर मतलब वो निराशवादी दृष्टिकोण रखता है कि जीवन में, नहीं। अगर उन्होंने निराशवादी दृष्टिकोण रखता था तो उनको पत्ते आते थे क्या, उनको पता है सब बात। लूट लिया माली ने उपवन, लूट न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। देखो माली क्या करता है, प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ देता है। वहाँ पे जो माली करता है, जो बगीचा की देखभाल करते हैं उसे क्या बोलता है, माली बोलते हैं। और माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूल तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, माली का काम है वो प्रतिदिन मतलब हर रोज क्या करते हैं, जो उपवन में फूल लगते झाड़ों को वो तोड़ देते हैं।
लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध नहीं लूट सकता। लेकिन वहाँ पे जो फूल का सुगंध है फैला हुआ है, वो क्या कर सकता, वो नहीं, वो लूट सकता। फूल तो उसने तोड़े हैं, लेकिन वो जो सुगंध है वो नहीं लूट सकता। फिर तूफान तो आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तूफान बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा सुगंध अच्छा हो तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मतलब आपके क्या बोलते हैं, अगर आपके लाइफ में बहुत सारे समस्या आ गई, लेकिन आप अच्छे हो, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर क्या दिया है, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। फिर क्या है, कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। किसी किसी के मन में किसी किसी के प्रति क्या रहता है, नफरत का भाव मन में लिया रहता है। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, हर समय क्या करना, दूसरों लोगों की निंदा करना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का क्या काम है, सच्चाई दिखाना। आप आईने के सामने, दर्पण मतलब क्या होता है, आईना। अगर आप आईने के सामने जाओ तो आपको जो आपका रूप है वही आपको दिखेगा। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जैसे आप है वैसे ही आप दिखोगे। मतलब जो लोग हमको निंदा करेंगे उनको करने दो, आप उसकी तरफ ध्यान मत दे दो। लेकिन आपका काम आपने कभी छोड़ना नहीं है, और जीवन में कभी भी निराशवादी दृष्टिकोण लेके नहीं जीना है। इस कविता से बहुत कुछ अच्छा हमको सीखने को मिला है। तो इनका मैं 1/3 मतलब शॉर्टकट बता देती हूँ बच्चों कि आज हमने इस कविता में क्या देखा। आपको इस कविता से बहुत कुछ सारी बातें जीवन के लिए सीखना है। अभी तो आप छोटे हैं, जैसे आप बड़े हो जाओगे आपके जीवन में हर एक समस्या आती है, और एक समस्या का हल निराश रहना नहीं होता है। तो देखो फिर क्या सिखाया मैंने आपको, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मतलब देखो, फास्ट बता देती हूँ मैं आपको, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, और कभी भी छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, और आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं होगा। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल को समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। मतलब देखो, माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता करने नहीं चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना ही पड़ता है, फेंक नहीं देना पड़ता है। और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कभी उसे फेंकना नहीं। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो देखो बच्चों, फिर क्या करना है, यदि कमीज फट जाए तो फेंक नहीं देना चाहिए, उसे सिला लेना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलती दीपों से अगर कुछ दीप बुझ जाए तो बाकी दीप आंगन में क्या देते हैं, प्रकाश फैलाते ही रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो देखो, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदल जाता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहना है। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाए, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो अगर बचपन में कुछ समय खिलौने टूट गए खेलते समय तो अगर खो गए तो परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर ना आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल हुई है तट पर। तो पनघट पर पानी भरने वाले को हमेशा आना जाना लगा रहता है।
जाने कितनी गगरियाँ वहाँ आए और दिन में टूटती रहती है, परंतु पनघट कभी उनका शोक नहीं करता है। वहाँ की चहल पहल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़, कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। निराशवादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लव की जो आयु है वो कम हो जाती है। और फिर क्या दिया है, तम की आयु बढ़ाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। तो फिर पतझड़ आता है, उपवन के सब जो पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, और परंतु वसंत आने से ही उनको पता लगता है कि हमको फिर से वो नए कोमल पत्ते आने ही वाले हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूल तोड़ लेता है, लेकिन वहां फैले सुगंध नहीं लूट सकता है। कुछ सुगंध के स्रोत वो जो है उसके वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लेके रहते हैं, लेकिन उनका काम है दूसरों की निंदा करना। लेकिन जो हमारा क्या है, दर्पण है, वो दर्पण क्या करता है, हमेशा सच्चा भाव ही हमको दिखाता है, सच्चा ही दिखाता है। यह है जीवन नहीं मरा करता, इसका अर्थ मैंने आपको बताया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से पूछना। ये स्वाध्याय बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।